अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद एक और स्कैंडल, इस पे काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त बात की जा रही है। बहुत ज्यादा जो अहम अपडेट एक और सामने आई है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का यूरोप को इनकार, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है। उसके बाद फैमिली वीजा का जो नया इम्तिहान शुरू हो चुका है, जो नए फैमिली वीजाज हैं उससे रिलेटेड काफी अहम अपडेट है। काफी दोस्तों ने कमेंट करके पूछा भी है, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद का जो एक और स्कैंडल सामने आया है। उस स्कैंडल पे जो काफी ज्यादा लर्जा खेज है, और इसमें एक गलतफहमी जो है, अगर ये स्कैंडल सच्चा है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये पर्सन एक्सपीरियंस हुआ है और उनका ये कहना है कि ये हो रहा है और हुआ है। इस वजह से इस पे हम यकीन कर सकते हैं। जैसे दूसरे स्कैंडल पे हमने यकीन किया उस वक्त जब प्रैक्टिकली लोगों के साथ हो रहा है, तो ये भी लाजमी तौर पे इसी तरह का स्कैंडल एक और जो है वो सामने आ चुका है। असल में आपको पता है कि अपॉइंटमेंट का मसला कितना बड़ा बन चुका है। अब आपने अगर अपनी फाइल को सिंपल सबमिट करवाना है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो आपको लाखों रुपयों की रिश्वत देना पड़ती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जिसमें आपको ये बताता चलूं कि फैमिली का नॉर्मली 7-8 लाख और वर्क परमिट का जो है वो 18-18 लाख तक जो है बात पहुंच चुकी है। अगर आप अपनी फैमिली की या अपने वर्क परमिट की सिर्फ फाइल सबमिट करवानी है, उसके बाद आपका वीजा लगता है नहीं लगता वो या किस्मत जायज़, लेकिन इतने आपने लाजमी तौर पे पहले ही सबमिट देने हैं रिश्वत की सूरत में, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट की सूरत में जमा करवाने हैं। अब यहां तक तो आपको पता है कि हम ये समझते हैं कि एम्बेसी के बाहर टीसीएस वालों के साथ मिलकर एजेंट माफिया ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन एक और स्कैंडल है जो बहुत ज्यादा आम हो रहा है, और उसके बारे में मालूमात काफी ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हो चुकी है, और वो है कि एक स्कैंडल जो कि आपका अब वीजा लगने का स्कैंडल है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 2 साल 2.5 साल 1.5 साल हो चुके हैं फाइलें सबमिट कराए हुए। अब उनको ऑफर्स आ रही हैं एजेंट्स की जानिब से कि हमें 15 लाख दें, हमें 20 लाख दें, हमें 18 लाख दें, हमें 17 लाख दें। मुख्तलिफ रेट्स जो हैं उनको बताए जा रहे हैं, हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं। और हैरान कुन बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये काम करवाया भी है। बहुत सारे लोगों ने अमाउंट दे के चंद हफ्तों में, चंद दिनों में अपने वीज़े लगवाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। जिसके बाद एक जो गलत फहमी थी कि इसमें एम्बेसी मुलव्वस नहीं है अपॉइंटमेंट तमाम मामलात में, उस पे भी इस अब सवालिया निशान उठना शुरू हो चुका है कि अगर अपॉइंटमेंट्स में एम्बेसी मुलव्वस नहीं है, तो ये जो मामलात हैं वीजे वगैरह के, ये तो एम्बेसी के अंदर हो रहे हैं। इसमें किस तरह हो सकता है कि एम्बेसी मुलव्वस ना हो? इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग होना शुरू हो चुकी है, और काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, और काफी ज्यादा इस पे जो है वो सोचने की और सोच बचार करने की भी जरूरत है कि क्या नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अब एम्बेसी भी इस तरह के काम शुरू कर दिए एम्बेसी ने। इसके बारे में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इसके बारे में सबसे बड़ी रुकावट ये है, जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो खुद सामने नहीं आना चाहते, खुद किसी को बताना नहीं चाहते, खुद प्रूफ प्रोवाइड नहीं करना चाहते। यही वजूहत है कि ऐसे लोगों को पकड़ना या इस तरह के मामला को सामने लाना काफी मुश्किल है। बहरहाल मार्केट में ये चीजें हो रही हैं और काफी लोग ये कर रहे हैं, और काफी लोग इसके बारे में परेशान हैं कि ये किस तरह और किस तरफ ये मामला जाएंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो या आपके पास कोई मालूमात हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत का यूरोप को इनकार। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी बड़े मसले मसाइल दरपेश हैं स्पेन को इमिग्रेंट्स को लेके। जब स्पेन ने इमिग्रेशन ओपन की, तमाम यूरोपीय यूनियन ने मुखालफत की, राइट विंग्स पार्टीज इकट्ठे हुए, उन्होंने तरह तरह के इल्जामात लगाए, और इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। स्पेन की हुकूमत के खिलाफ काफी बड़ा इत्तेहाद यूरोपीय यूनियन में भी बन चुका है, जिसमें सरफहरिस्त इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर लेडी जो है वो भी, उसके बाद नॉर्वे की, स्वीडन की, फिनलैंड की, ये वो हुकूमतें हैं जो राइट विंग्स पार्टीज हैं। जर्मनी भी इनके साथ है, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, ये तमाम राइट विंग्स पार्टीज हैं। अगर स्पेन के साथ की है तो वो फ्रांस खड़ा है। अगर पुर्तगाल की बात करें तो वो भी राइट विंग पार्टी आ चुकी है, वहां पे भी वो भी साइड जो है वो स्पेन की नहीं लेते, वो भी इन्हीं की साइड में बात करते हैं। तो इस तमाम सिचुएशन में इंग्लैंड का जो मामला है, तमाम आपको पता है कि वहां पे भी काफी ज्यादा मामला फ्रांस के साथ चल रहे हैं, इधर स्पेन के मोरक्को के साथ चल रहे हैं।
तो यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस को भी वहां पे काफी ज्यादा ललकारा है कि आप बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स वहां से वापस ना लें, यूरोपीय यूनियन में दाखिल ना करें इंग्लैंड से, जो वहां पे चले जाते हैं उनके साथ उनको वापस रिसीव ना करें। इधर स्पेन पे प्रेशर ये डाला जा रहा है कि जो लोग वापस आए हैं उनको मोरक्को वापस भेजा जाए। स्पेन ने एक अहम पॉइंट पे इनकार कर दिया है। वो अहम पॉइंट कौन सा है? स्पेन ने 500 के करीब जो मिनोरिदाद थे, जो बच्चे थे, जो कि डंकी लगा के पिछले दिनों आए थे, स्यूटा में इंटर हुए थे, उनको वापस भेजने से इनकार कर दिया, बल्कि जो मेन लैंड स्पेन की है वहां पे उनको भेजने का अहकाम जारी कर दिए हैं और आने वाले घंटों में वो जो बच्चे हैं वो मेन लैंड स्पेन में आना शुरू हो जाएंगे। इस पे यूरोपीय यूनियन क्या एक्शन लेती है? यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक मना कर रहे हैं स्पेन को कि उन बच्चों को वापस भेजा जाए, ना कि स्पेन की मेन टेरिटरी में उनको रखा जाए। अब स्पेन ने इस पे इनकार किया और स्पेन ने उन बच्चों को वापस भेजने से भी इनकार किया है, बल्कि उनको अपने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में उनको तकसीम करने का और हैशियत प्रोवाइड करने के अहकाम जारी किए हैं। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन इस पे क्या एक्शन लेती है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में फैमिली वीजे का के बारे में। एक जो नया इम्तहान शुरू हो चुका है, जो कि अपॉइंटमेंट की सूरत में, फाइलें सबमिट होने के बाद वीजा लगने की सूरत में जो वहां पे मामला चल रहे हैं, काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं। उस पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग वो भी परेशान हैं जिन्होंने अभी फैमिली अप्लाई ही नहीं की और वो अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मुझे भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमें अप्लाई करनी चाहिए फैमिली या नहीं अप्लाई करनी है, कैसा प्रोसेस रहेगा। इस पे काफी ज्यादा जो है दोस्तों ने मुझे भी कमेंट किए हैं। अब मैं इस पे आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, जैसे कि मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले जो पहला टॉपिक था उसको कवर किया, मैंने उसमें आपको बताया कि इस वक्त फैमिली वीजे के खास तौर पे मामला तो वहां पे क्या चल रहे हैं। तो ऊपर से जब अपॉइंटमेंट का मसला है वो भी रिश्वत पे आपको मिल रही है, उसके बाद वीजा जो है वहां पे भी रिश्वतखोरी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले वक्त में अगर आप रिश्वत देंगे तो आपके वीजे लगेंगे। अगर हुकूमत ने इस पर एक्शन ना लिया, ना इसको रोका गया, तो आने वाले वक्त में वीजे काफी ज्यादा मजीद मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो हरामखोरी चल रही है, जो वहां पे लोग बैठे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उनको पैसे दें तो तभी काम करवाएं, क्योंकि उनको पता है लोग जो वहां पे बैठे हुए हैं, इनके सरबराह जो फैमिलीज के यहाँ वहां पे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, यूरो कमा रहे हैं, तो यूरो में उनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पे अगर जब आप कमाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से आप जो है वो अर्निंग करते हैं। उनके नजदीक ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और ना ही इतना ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है इन लोगों को। हालांकि इसके रिवर्स है तमाम चीजें। वो ये कहते हैं कि उनका आने वाले वक्त में जो मामलात हैं मजीद जो है वो खराब हो सकते हैं। जो वहां पे लोग हैं कि मजीद जो है वो रिश्वतखोरी बढ़ सकती है और वीज़ों का जो मामला है मजीद तारीख हो सकता है उस वक्त तक जब तक स्पेन की हुकूमत ने ना की एक्शन लिया और एम्बेसी के मामला सीधे ना हुए। इस वजह से जो लोग वेट कर सकते हैं उनको वेट करना चाहिए ताकि ये तमाम प्रॉब्लम का जो टाइम है ये गुजर जाए। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।